हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स डिकोड। इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट आपका 2025 में रिलीज हो चुका है और इसके बाद तुरंत आपका बजट भी पेश होगा। तो हम इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। सो बिफोर गेटिंग इनटू दोज लेक्चर्स जिसमें हम इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल में चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे का रेलेवेंस देखते हैं फ्रॉम द यूपीएससी परस्पेक्टिव और इसके कुछ ब्रीफ पॉइंट्स जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे बेसिक के कॉन्टेक्स्ट में, उनको भी इसमें डिस्कस करेंगे। लाइक इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बजट से पहले ही इसको क्यों पेश किया जाता है, यूपीएससी में क्या इसका रेलेवेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे हमारे इंडिया की इकोनॉमी को एनालाइज और इवेल्युएट करने के लिए पेश किया जाता है। ये हर साल बजट से पहले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का जो इकोनॉमिक डिवीजन है वो इस बजट को तैयार करता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। तो जब ये प्रिपेयर किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे, इसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का गाइडेंस भी लिया जाता है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जितने सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनका इनपुट सुना जाता है। फिर फाइनल वर्जन जो बनता है इकोनॉमिक सर्वे का, उसको फाइनेंस सेक्रेटरी स्क्रूटनाइज करते हैं, ये कह लीजिए उसका विश्लेषण करते हैं। जब उनकी तसल्ली हो जाती है तो फाइनली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको अप्रूव करते हैं। जब ये अप्रूव कर दिया जाता है तब हम इसको रिलीज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे तब रिलीज होता है, ये फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा फाइनल अप्रूवल के बाद पार्लियामेंट में ही रिलीज किया जाता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ही इसको पार्लियामेंट में पेश करते हैं। यूजुअली ये आपका बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। ऐसा नहीं था कि ये बजट से हमेशा अलग करके पेश किया जाता था। 1964 से पहले क्या होता था कि जब आपका बजट पेश होता था उसी दिन साथ में इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाता था। लेकिन अब इस प्रैक्टिस जो है छोड़ के, इस प्रैक्टिस को हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले लेके आते हैं। और सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 के बीच में लॉन्च किया गया था। ये इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उनको इवेल्युएट करता है। डिफरेंट सेक्टर्स जो है हमारी इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उनकी ग्रोथ को एनालाइज करता है। फिजिकल ग्रोथ देखता है। फिजिकल का माने कि जो हमारी गवर्नमेंट का रिवेन्यू है, जो एक्सपेंडिचर होगा, उसका सारा डिटेलिंग देखता है। और बजट के लिए बहुत मदद करता है, प्लानिंग करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ओवरऑल आपको इकोनॉमिक सर्वे में जो प्रेसिडेंट ईयर है या जो बीत चुका साल होता है उसकी इकोनॉमी का एनालिसिस देखने को मिलता है। साथ में फ्यूचर में जो होने वाला इकोनॉमी के अंदर प्रोजेक्शन है उसका भी इसमें डिटेल देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंस क्या है, ये इकोनॉमिक हेल्थ चेक के बारे में हमें जानकारी देता है। पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस हम इससे एनालाइज कर सकते हैं और फ्यूचर का प्रोजेक्शन लगा के हम लोग अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं। तो सस्टेनेबल ग्रोथ इससे अचीव की जा सकती है। यूनियन बजट को शेप करने में मदद करता है, डिसीजन मेकिंग में भी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस वगैरह जो है वो कैसे गाइड किए जाएंगे, इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स क्या अच्छा कर सकते हैं, वो सारे सेक्टर्स को एनालाइज करते हुए वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में पॉइंटर्स देके। अब बजट से पहले क्यों पेश किया जाता है, ताकि बजट के डिसीजंस को इकोनॉमिक सर्वे शेप दे सके, पास्ट की पॉलिसीज को इवेल्युएट कर सके, हर एक स्टेक होल्डर के इनपुट को इसमें सुना जा सके, इकोनॉमिक एनालिसिस जो है वो अच्छे से किया जा सके पहले ही। क्योंकि बजट तो होता है कि हम फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, राइट। तो फ्यूचर तो तभी समझेंगे ना जब पास्ट की अपनी गलतियों को सीख लेंगे और पास्ट की सारी मिस्टेक, जो सारी अचीवमेंट है, उनको हम इकोनॉमिक सर्वे में पहले से समझ लेते हैं। तो बजट अच्छे से बनता है, फिस्कल प्लानिंग अच्छे से होती है। अब यूपीएससी के लिए क्यों रेलेवेंट है, सबसे पहले तो हमारी इकोनॉमी की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ये बहुत डीप करता है और गवर्नमेंट बैक सोर्स है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही है इसको करना, राइट, एग्जाम परस्पेक्टिव से भी। और प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस की आंसर राइटिंग में जो भी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर स्टैटिस्टिक्स और डाटा होता है ना, वो हमें आंसर अच्छा लिखने में मदद करता है, अच्छा स्कोर करने में मदद करता है। इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड बहुत चीजें पूछी जाती हैं। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में डिफरेंट स्कीम्स का जिक्र होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र होता है। ये सारी चीजें जो ओवरऑल आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ जाके कनेक्ट होती हैं यूपीएससी के सिलेबस में, वो आपको यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में इन समरी या कह लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में मिल जाती है। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है कि क्या ये गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है कि गवर्नमेंट, मतलब बाइंडिंग है गवर्नमेंट की, हर साल गवर्नमेंट को इकोनॉमिक सर्वे लेके ही आना है। तो इसका आंसर है ये ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो इकोनॉमिक सर्वे को स्किप भी कर सकती है, लेकिन क्योंकि हम 1950 से ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं तो हमने कभी भी स्किप नहीं किया और हर बार हम इकोनॉमिक सर्वे लेके ही आए जब जब आपका बजट आया। उसके बाद क्या सिर्फ इंडिया है जहां पे इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है, तो ये इसका आंसर भी नहीं है। क्योंकि जितने आपके डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सब इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको प्रेजेंट करते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो एज अ बुक
आपका सेल भी किया जाता है या कह लीजिए इसको बेचा भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास ही इसका केवल वो रहता है पावर कि गवर्नमेंट अपने पास इसको बस ऑनलाइन कॉपी में ही अवेलेबल करवाएगी। इसको प्रॉपर बुक के फॉर्मेट में बेचा जाता है, मार्केट में सेल किया जाता है। ये सब गवर्नमेंट के अधीन ही किया जाता है। सो आपका जो इकोनॉमिक सर्वे 24-25 है उसको जल्द ही हम लोग अब स्टडी करेंगे चैप्टर वाइज। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।